देखो नॉर्मली क्या होता है, टीजर आता है, हाइप बनती है, व्यूज आते हैं और बात खत्म। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग है। ये प्रोजेक्ट कोई ओवरनाइट आइडिया नहीं है। इसकी शुरुआत लगभग एक दशक पहले हो चुकी थी और तब से लेकर अब तक इस फिल्म ने जितना इंतजार कराया उतनी ही एक्सपेक्टेशन बिल्ड की है। कास्ट बदली, प्लान बदले, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, विजन। एक ऐसा विजन जिसने रामायण को सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह दिखाना है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने सबसे ज्यादा अटेंशन खींचा है, स्केल। रिपोर्टेड बजट करीब 4000 करोड़ बताया जा रहा है। सही सुना आपने, ये सिर्फ एक बड़ी फिल्म नहीं है, ये इंडिया की एक एम्बिशियस फिल्म बनने की कोशिश है। और जब इतना बड़ा पैसा लगता है तो सवाल भी उतना ही बड़ा उठता है, क्या ये गैम्बल है? आंसर सीधा है, अगर आप ग्लोबल लेवल पर कम्पीट करना चाहते हो तो स्मॉल गेम खेलकर नहीं जीत सकते। सोचो जब आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी थी तो आपको सिर्फ कहानी नहीं दिखी थी, आपको एक दुनिया दिखी थी, एक कंप्लीट वर्ल्ड जहाँ हर चीज बिलीवेबल लगती है। अब फर्क समझो, वो उनकी मिथोलॉजी थी और रामायण ये हमारी जड़ों में बसी कहानी है। अगर यही कहानी उसी सिनेमैटिक पावर के साथ दिखाई जाए तो इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है, इमेजिन करो। अब आते हैं एग्जीक्यूशन पे, क्योंकि असली गेम यही जीता और हारा जाता है। इस फिल्म में इस्तेमाल हो रही है एडवांस्ड मोशन कैप्चर, परफॉर्मेंस कैप्चर, मतलब एक्टर्स के सिर्फ डायलॉग नहीं, उनकी आंखों के इमोशन तक कैप्चर होंगे। और वीएफएक्स उस लेवल का जो अब तक हमने मोस्टली हॉलीवुड में देखा है। IMAX फॉर्मेट के लिए स्पेशली डिजाइन और सबसे इंटरेस्टिंग AI बेस्ड डबिंग, मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर इस फिल्म को अपनी लैंग्वेज में देखोगे, लेकिन लिपसिंग इतना रियल होगा कि आपको डबिंग फील होगी ही नहीं। अब इमेजिन करो विजुअल इतने ग्रैंड और बैकग्राउंड में म्यूजिक, जहाँ एक तरफ है AR रहमान और दूसरी तरफ है हंस जिमर। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ म्यूजिक नहीं बनता, ये इमोशन क्रिएट करता है और जब इमोशन हिट करता है तभी ऑडियंस कनेक्ट करती है। अब बात कास्टिंग की, यहाँ टाइपिकल बॉलीवुड अप्रोच नहीं है। रणबीर कपूर एज राम, साई पल्लवी एज सीता, यश एज रावण। ये कास्टिंग सिर्फ नेम्स नहीं है, ये स्ट्रेटजी है। नॉर्थ प्लस साउथ प्लस मास प्लस क्लास, सबको एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश, क्योंकि रामायण खुद एक पैन इंडिया स्टोरी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टीजर को इंडिया से पहले लॉस एंजल्स में शोकेस किया गया और वहां से पॉजिटिव सिग्नल मिले हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म ऑलरेडी हिट है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि दुनिया क्यूरियस है। अब सबसे बड़ा सवाल, इम्पैक्ट क्या होगा? अगर ये फिल्म काम करती है तो यह सिर्फ सक्सेस नहीं होगी, ये एक बेंचमार्क बनेगी फ्यूचर फिल्म मेकर के लिए कि इंडिया सिनेमा कितना बड़ा सोच सकता है। लेकिन अगर बैलेंस बिगड़ गया और सिर्फ विजुअल्स बड़े रह गए, स्टोरी वीक रह गई, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक रिस्क भी बन सकता है। तो फाइनल बात सिंपल है, ये टीजर सिर्फ एक शुरुआत है, एक सिग्नल है कि इंडिया सिनेमा अब सेफ गेम नहीं खेल रहा है। अब एम्बिशन ग्लोबल है, लेकिन याद रखना कहानी हमारी है और प्रेजेंटेशन भी दुनिया के लेवल का होना चाहिए।